आत्मदेव ने सुना तो जंगल पहुंच गए, भगवान का चिंतन करूंगा, भजन करूंगा। धुंधकारी ने 5-5 वेश्याओं को रख लिया तो जलते हुए अंगारे मुख में प्रविष्ट कर दिए, हाथों में रस्सियां बांध दी। धुंधली ने आत्मदेव के ना होने पर एक कुआं में जाकर के आत्महत्या कर ली। राजा की नजरों में पकड़ी जाऊंगी तो सारा धन लेकर लूट करके भाग गई वह वेश्याएं। मृत्यु को प्राप्त हुआ धुंधकारी तो प्रेत योनि में गया। गोकर्ण को मालूम हुआ कि हमारा भाई धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, तो गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में ना भविष्य। गया में एक नहीं 100 श्राद्ध किए, लेकिन फिर भी मुक्ति नहीं पाई धुंधकारी। आत्मदेव बहुत समय के बाद जब लौट करके आए, गोकर्ण तीर्थ स्थान से आए, सोचा पिता का घर है यहीं भजन कर लूंगा, और यदि गांव में जाऊंगा स्वागत सम्मान हो जाएगा तो फिर विघ्न पैदा होगा हमारी साधना में। साधना कभी ना व्यर्थ जाती, चलकर ही मंजिल मिल पाती। कहा क्या बदले क्या घाम है, चलना ही अपना काम है। बैठे गोकर्ण और जिस समय ध्यान लगाने लगे तो चक्रन में सा चक्रगद्वाग्नि बनकर कभी इंद्र, कभी कांसा, कभी हाथी बनकर के ध्वनियां करने लगा। जल का छिड़काव किया तो देखा सामने धुंधकारी प्रकट हुआ। बताया आप कौन हैं? तो कहा कि मैं आपका भाई हूं। अहो भ्राता तो दियोष्मी धुंधकारी त नामतः, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। कहा धुंधकारी तुम्हारे नाम से तो गया में मैंने ना जाने कितने श्राद्ध किए और तुम मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए। धुंधकारी ने कहा भैया आपके जैसा देव जिसका भाई हो और हमारे जैसा पापात्मा जिसका भाई हो, भला एक तो क्या 100 भी श्राद्ध करोगे ना गया में तो भी हमको मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। तो बताइए फिर गया की महत्वता क्या है? गया में कहते हैं गया जी में जो श्राद्ध किया जाता है उससे हमारे पितरों को मुक्ति जल्दी मिल जाती है। और धुंधकारी का 100 बार श्राद्ध किया गया गोकर्ण ने, फिर धुंधकारी को मुक्ति क्यों नहीं मिली? और नहीं मिली तो फिर गया की महत्वता क्या है बताइए आप लोग। आप लोगों ने बहुत सारी कथाएं सुनी होगी, है ना? आप लोग भूल जाते हैं, चलिए मैं ही बता देती हूँ। जिस समय गया में श्राद्ध किया जाता है तो उस समय संकल्प बोला जाता है, और संकल्प में गोत्र बोला जाता है, और उस गोत्र को गोकर्ण जानता ही नहीं था कि धुंधकारी का गोत्र क्या है, क्योंकि धुंधकारी आत्मदेव का बालक नहीं था। किसका बालक था? धुंधली की सहेली का बालक था, जिस कारण गोकर्ण को गोत्र ना मालूम था और श्राद्ध करने पर मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। एक ही कारण था धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्त ना होने पर। भगवान सूर्य की अनुकंपा पाई और सूर्य के द्वारा आकाशवाणी हुई तो यही कहा कि ज्ञान यज्ञम करश्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम। आप ज्ञान यज्ञ करिए। ज्ञान यज्ञ क्या है? वो ज्ञान यज्ञ है श्रीमद् भागवत की गाथा, श्रीमद् भागवत की कथा। और भगवान ने जिस समय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार एक आसन पर चारों सुप्रसिद्ध मुनीश्वर विराजे हैं और श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा प्रकट हुई तो वहां अनेक संत महात्माओं का आगमन प्रारंभ हो गया। भृगु, चवन, पाराशर, पुलस्त्य, अंगिरा, वशिष्ठ जैसे बड़े बड़े महात्मा गण आए। धुंधकारी प्रेत है, आसन पर बैठ नहीं सकता, हवा उड़ाकर ले जाएगी। तो सप्त ग्रंथि बांस को स्थापित किया गया। पहले दिन पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि समाप्त हुई। 7 दिनों में सप्त ग्रंथि बांस से साक्षात देव रूप में धुंधकारी प्रकट हुआ। बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञा स्मर्तो बुद्धि श्रीमद् भागवत
चातु गीता शुकादिभी। वो आकाशवाणी का सत्कर्म जो है ना, वो ज्ञान यज्ञ है, और ज्ञान यज्ञ होते ही संत महात्माओं का दर्शन धुंधकारी को प्राप्त हुआ और प्रेत योनि से देव रूप में परिवर्तित हुआ। तो हमारे संत महात्मा मुनिंद्र गण तो ऐसे हैं जैसे मैं पहले कह रही थी कि चलता फिरता प्रयाग है। हमारे मध्य में हमारे पूजनीय श्री महाराज श्री विराजे हैं। आइए हम सब एक बार जय भाव के साथ में वंदन करते हुए गावें।